तो क्लास स्टार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आज जो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है जी। सो व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन? देखो, रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है ना। सो व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच oxidation and reduction takes place simultaneously. Takes place simultaneously. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास जिंक सॉलिड है, ठीक है जी। अब जिंक सॉलिड का रिएक्शन में कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस के साथ करवाता, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ये किस में चेंज हो जाएगा? विल चेंज इनटू जिंक टू पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं आपको इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब समझाता हूं, फिर मैं इस रिएक्शन के ऊपर आता हूं। ठीक है। एक तरफ मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन, एक तरफ लिख रहा हूं रिडक्शन। ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है ऑक्सीडेशन की? व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो आपने सुनी होगी, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है। और पैरेलली रिडक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कई बार तो आपको ना इसकी डेफिनेशन की टर्म्स में ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। तो हर डेफिनेशन को अच्छे से सुनना है जी। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन आ गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। अब हाइड्रोजन की टर्म में अगर बात करता हूं, उसमें उल्टा हो जाएगा जी। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज योर ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। इन द सिमिलर वे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। सर क्या टॉपिक करवा रहे हैं आप? मैम, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके। तो क्या आपको ये बेसिक टर्म्स क्लियर हुई? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? अगर सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपसे बात करता हूं तो ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इन द सिमिलर वे, रिडक्शन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये बातें आपने सुनी है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की टर्म में बात करता हूं अगर, या ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में बात करता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो कैसे बोलूंगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज योर ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज योर रिडक्शन। ठीक है। ये आ गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करता हूं तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, जो इस चैप्टर में हम निकालना सीखेंगे। ठीक है। तो अब हम उस एग्जांपल के ऊपर आ जाते हैं जिसको हम चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है जी। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा था कि जिंक सॉलिड will react with copper to positive aqueous will change into zinc to positive aqueous plus copper solid। तो एलिमेंटल स्टेट में जब कोई एलिमेंट अकेला है तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? हमेशा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है जी? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जिंक यहां पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि यहां पर कॉपर टू पॉजिटिव प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर मैं जिंक की बात करता हूं तो जिंक जीरो से कहां गई? प्लस टू में,
क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज क्या डिस्प्ले हो रहा है, प्लस, और कॉपर 2 प्लस से कहां पे गया, 0 में। अगर मैं जिंक की बात करता हूं तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 जा रहा है, जबकि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 आ रहा है इस केमिकल रिएक्शन। ऐसा ही हो रहा है जी, बोलो। अब 0 से +2 जाना मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात है। 0 से +2 इज इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो मतलब जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो वो क्या हो रही है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। सिमिलरली कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में जा रहा है, +2 से 0 गया, +2 से 0 मतलब डिक्रीज, हाँ, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन। तो ये हो गई रिडक्शन। अब ये एक ही रिएक्शन में हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? Reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is known as redox reaction. क्या आपको ये बात समझ में आई सबको? यस और नो? ओके। अब नेक्स्ट इसमें दो टर्म्स और आती हैं, एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक आता है रिड्यूसिंग एजेंट। वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अनदर वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे बट खुद क्या हो जाए, रिड्यूस। व्हाट इज एजेंट which oxidizes other and itself gets reduced मैं विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करो, जो दूसरों को क्या करवाए, रिडक्शन करवाए and itself gets oxidized, है ना? Then you can say that which reduces others and itself gets oxidized, उसको बोलता हूं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, इतनी बात। अब एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिखा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट will change into zinc sulfate plus copper solid। ठीक है जी। अब पहले हम बात करेंगे, हम पे 4 बातें करेंगे। पहली बात करेंगे कि किसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी हो रही है रिडक्शन इस रिएक्शन में, कौन यहाँ पे इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कौन इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट। ये 4 बातें हम इस रिएक्शन के लिए देखेंगे। तो मुझे बताएंगे आपकी ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है जी? जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जिंक देखो यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जब वो जिंक सल्फेट में चला गया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई। तो 0 से +2 जाना इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जिंक की हो गई ऑक्सीडेशन और कॉपर सल्फेट की हो गई रिडक्शन, क्योंकि कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और
वो +2 से कहां पे चला गया आपका, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना। तो दिस इज योर रिडक्शन। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई, किसकी रिडक्शन हुई। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको क्या बताया, जो खुद जो दूसरों को क्या करवाए, विच ऑक्सीडाइजेस अदर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। तो रिडक्शन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है जी, यहाँ पर कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट यहाँ पर क्या एक्ट करेगा, रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कौन एक्ट करेगा, जिंक। तो क्या आपको ये सारी बातें क्लियर हुई। देखो मैं आपको सिंपल सा वे बता देता हूं, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और जिसकी रिडक्शन हो रही है वो आपको पता चल जाता है इजीली, ठीक है। और फिर जिसकी रिडक्शन हो रही होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। एक रिएक्शन और देता हूं, आप अपने आप करना, ठीक है जी। नेक्स्ट, Fe2O3 plus CO is carbon monoxide will change into FeO plus CO2, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, कौन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन यहाँ पर रिड्यूसिंग CO एजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड की मोनोऑक्साइड ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है फेरस ऑक्साइड की हो रही है। रिडक्शन, ठीक है जी, Fe2O3 बिल्कुल सही बात है। अब ये बता दिया तो आगे का काम अब आप बता ही देंगे बहुत इजीली। क्लियर हुआ सबको, क्लियर है सबको या नहीं। ओके, देखो ये तो बहुत बेसिक हमने रिडॉक्स रिएक्शन का कर लिया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम कैसे देखते हैं, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, उसके क्या पैरामीटर है, उसको किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं, वो सारी चीजें हमने ऑब्जर्व कर ली, देख ली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप इसमें डालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर का दूसरा नाम क्या है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट। रुद्रावास ओके, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि उसके ऊपर चार्ज कितना है ना। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर, oxidation number of an element is defined as the charge which an atom of an element has in its ion or combined state with other atom, या आयनिक स्टेट में उसके ऊपर कितना चार्ज है, या जब वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबिनेशन में है तब उसके ऊपर कितना चार्ज है, उसको मैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलता हूं, ठीक है। या इसको और कैसे डिफाइन कर सकता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफाइंड एज the number of electron, you can say that which an atom of an element lose or gain from its natural state or free state। मतलब जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है उसके बाद वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जो उसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। समझ गए इस बात को। ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकती है, ठीक है जी। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स पहले हम सीखेंगे, उसके बाद फिर हम एग्जांपल्स करेंगे। आपको ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब समझ में आया। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कि किसी एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है, फ्री स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में या आयनिक स्टेट में, ठीक है जी। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है
अपनी नेचुरल फ्री स्टेट से, तो जो उसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करके, वो उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। अब हम इसमें देखेंगे जी रूल्स, ठीक है, और उसके बाद करेंगे फिर हम एग्जाम्पल। तो पहला रूल ये है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा एटम का वो 0 होगा। कब? एलिमेंटल स्टेट में। इन एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट को फ्री स्टेट भी बोलते हैं। इन एलिमेंटल स्टेट और फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 0। कितना होगा? 0 होगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखेंगे? दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखेंगे कि अगर मेरे पास मोनो एटॉमिक आयन है, ठीक है, अगर बात करता हूं मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक आयन का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय मोनो एटॉमिक आयन? एक जैसे सिंगल। सिंगल आयन को मोनो एटॉमिक आयन बोलेंगे, ठीक है जी। तो अगर मेरे पास कोई मोनो एटॉमिक आयन है, जैसे मान लिया Cl नेगेटिव हो गया, Na पॉजिटिव हो गया, ठीक है जी, Mg2 पॉजिटिव हो गया, Al3 पॉजिटिव हो गया, सिंगल है ना, ये मोनो एटॉमिक आयन है। मैंने चार्ज की बात नहीं की, मैंने आयन की बात की, ठीक है। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जैसे यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3। क्लियर हुई आपको ये बात? मोनो एटॉमिक आयन में जो चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ oxygen is -2 in most of the compound. In most of the compound, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड की बात करूं तो ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है। एक्सेप्शन क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड है, जैसे H2O2, H2O2 को बोलता हूं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहां पर जो ऑक्सीजन होती है वो -2 में नहीं होती, यहां पर जो ऑक्सीजन होती है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है? नेक्स्ट एक्सेप्शन ये है, सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जो है वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। किसके साथ? आंसर इज फ्लोरीन। वैसे ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज ही रहता है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में। एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है, और जैसे OF2 एक कंपाउंड है, जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ती है तब उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 होता है, ना कि -2। सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही ऐसा होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस। अब ऐसे ही मैं हाइड्रोजन की बात आपके साथ कर लेता हूं। देखो, जब हाइड्रोजन मेटल के साथ होगा, जब हाइड्रोजन मेटल के साथ होगा, जैसे बाइनरी कंपाउंड बनाता है ना हाइड्रोजन, जैसे NaH हो गया या CaH2 हो गया, या इस तरीके से जैसे बाइनरी कंपाउंड ये बना रहा है ना, तो इस केसेस, इन केसेस में MgH2 भी इस तरीके से हो सकता है। तो इन केसेस में जो हाइड्रोजन होता है उसके ऊपर चार्ज -1 होता है, ध्यान रखना ये बात।
ठीक है। जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ होगा, मेटल हाइड्राइड बनाएगा, तो वहां पर हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज -1 होता है। अब बात आएगी कि +1 कब होता है। तो +1 जब वो हेलोजन्स के साथ जुड़ता है, हेलोजन्स, ठीक है, तो उसके ऊपर +1 चार्ज होता है। ठीक है, जैसे मान लिया HCl है, HBr है, HI है, HF है, तो यहां पर हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं? यस। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मैं एल्केली मेटल की बात करूं, एल्केली मेटल्स किसको बोलते हैं जी? ग्रुप 1 की मेटल, जैसे सोडियम हो गई, पोटाशियम हो गई, लिथियम हो गई, तो उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो +1 होता है। सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, है ना। अगर ग्रुप सेकंड की बात करूं, ग्रुप सेकंड को बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, तो उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम है और कैल्शियम आपके पास है, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, है ना, इस तरीके से आप और भी देख सकते हो। ठीक, देखो नेक्स्ट, जितने भी सल्फाइड हैं, ठीक है, उसमें जो सल्फर होती है वो -2 में होती है। यू कैन से दैट इन ऑल सल्फाइड्स sulfur is in -2 oxidation state। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपने याद रखने हैं, फिर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। हो जाएंगे ये पॉइंट याद? देखो मैं एक बार एक पॉइंट फिर से रिमाइंड करवा देता हूं आपको। जो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, फर्स्ट पॉइंट में हमने ये देखा कि कोई भी एलिमेंट जो है एलिमेंटल स्टेट में या फ्री स्टेट में जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात हमने इसमें देखी कि अगर कोई मोनो एटॉमिक आयन है तो जो उसके ऊपर चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का हम मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में लेते हैं वो -2 लेते हैं, और ऑक्साइड में -1 लेते हैं। सिर्फ जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो ऑक्सीजन का वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हम +2 लेते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको हाइड्रोजन को लेके बताई कि हाइड्रोजन जब मेटल हाइड्राइड के साथ होगा तो वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, वैसे वो जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। इन द सिमिलर वे मैंने आपको एक बात और बताई कि जो एल्केली मेटल्स हैं, ग्रुप 1 की जो मेटल्स होती हैं उनको एल्केली मेटल्स बोलता हूं, तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज +1। सिमिलरली एल्केलाइन अर्थ मेटल में जो चार्ज होता है इट इज +2। और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितनी लेता हूँ? -2 लेता हूँ सल्फाइड। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर बाकी आप करना। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लिया मेरे से पूछ लिया गया कि H2SO4 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस सल्फर। ठीक है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको सबसे पहले हम X मान लेते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? +1। ध्यान रखना जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होगी तो उसके ऊपर +1 चार्ज ही होगा। तो ये आ जाएगा +1। कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं। ठीक है जी, एक ऑक्सीजन पे चार्ज अभी बताया -2, कितनी ऑक्सीजन है? 4, दैट विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि तो न्यूट्रल ये। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x +2 -8, यहाँ से -8 बन गया इक्वल टू 0। x -6 इक्वल टू 0, और x कितना आ गया? +6 आ गया। तो H2SO4 में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो कितनी आई जी? +6। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और नो? क्लास में ज्वाइन है प्लीज आंसर। यस सर। ओके, अब देखो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप
उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। इसमें आप Mn की निकाल के बताओ, HNO3 में नाइट्रोजन की निकाल के बताओ। हो गया जी? फर्स्ट का +7 और सेकंड का 5 +5। बिल्कुल ठीक बात है जी। ठीक। 7+5 देखो जी कैसे आया आंसर। देखो जिसकी निकालनी है उसको x मान लिया। एक पोटाशियम पे चार्ज +1 और एक ही पोटाशियम है। सिमिलरली देखो एक ऑक्सीजन पे -2 होता है। अब ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 4 है। दैट विल बी इक्वल टू 0। सो x +1 -8 इक्वल टू 0, x -7 इक्वल टू 0 और x कितना आ गया जी आपके पास +7 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखेंगे x हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज +1, ठीक है जी। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 0। सो x +1 -6 इक्वल टू 0। -6 से प्लस का 1 चला गया तो बच गया -5। x कितना आ गया प्लस। ठीक है, ये तो चलो हो गया, तो बहुत सिंपल है, ये तो आप पहले से भी जानते होंगे कुछ। अब देखो जैसे मान लिया, जैसे CrO5 की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत बार एग्जाम में आती है और इसका आंसर मैक्सिमम गलत करके आता है। तो सोना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी नहीं है जी कि जैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट है। ध्यान रखना कि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम की होती है, ऑस्मियम और रुथेनियम की होती है +8 से ऊपर किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती। अगर आप बाई फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखोगे CrO5 में, अगर आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखोगे जी तो कितनी आती है +10 आती है, जो कि बिल्कुल गलत है ना। तो इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से निकलती है, इसका बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको बना के भी बताता हूँ। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये परऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है, और मैंने आपको बताया कि जब भी परऑक्साइड वाली ऑक्सीजन होगी तो उसमें ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज लिया जाएगा वो -1 लिया जाएगा। तो 4 ऑक्सीजन जो है इसमें वो -1 में है और एक ऑक्सीजन इसमें -2 में है। तो देखो ये कैसे निकलेगा, x -1 इंटू कितनी है -1 वाली, 1 2 3 और 4, और -2 वाली एक ही है तो -2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 0। x -4 -2 इक्वल टू 0। आगे आ जाएगा जी x -6 इक्वल टू 0 और x कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। This is the answer। तो प्लीज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। ओके जी। कॉम्प्लेक्सेस में भी मैंने आपको सिखाई थी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, है ना। तो आई थिंक वो आप जानते हैं, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं आयरन की।
देखो साइनाइड के ऊपर आपको चार्ज मैंने बताया है ऑलरेडी, -1 -1, बिल्कुल सही है जी, -1 ही होता है। तो निकाल दो, पोटाशियम के ऊपर आपको पता है +1 होता है। +1 कितना है जी आंसर 5 भाई? देखो आयरन की निकालनी, आयरन को x मान लिया, एक Plus पोटाशियम की चार्ज है +1 × 4, ठीक है जी, -1 एक साइनाइड पे कितने हैं इंटू 6 विल बी इक्वल टू 0, x + 4 - 6 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0, और x कितना आ जाएगा जी +2 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SO4 2 नेगेटिव में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बता। +8 8 देखो जी कैसे, x एक ऑक्सीजन -2 × 4 विल बी इक्वल टू 0 नहीं आएगा इस बार, क्योंकि इस बार चार्ज ही डिस्प्ले करके दे रहा है। कितना चार्ज डिस्प्ले करके दे रहा है? -2, x -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +8, अगली तरफ जाके प्लस का हो जाएगा जी, +6। क्लियर है? सर ये डिस्प्ले मतलब जब ऊपर दिया होगा हाँ जी, देखो मैंने आपको अभी तक सारे एग्जांपल ऐसे कराए जिसमें चार्ज नहीं दिया था, तो इक्वल टू 0 लिख रहा था। जब आप एक और क्वेश्चन करवाता हूँ जी इसी पैटर्न, H2SO4 वाला दिया था आपने हाँ जी, तो उसपे कोई मैंने चार्ज नहीं दिखाया था ना, -2 लिखा था नहीं लिखा, सर लिखा है अभी ऑक्सीजन का चार्ज लिखा, ओके दिस इज द ओके चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन। ओके नाउ जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको, PO4 3 नेगेटिव, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बतानी है। X -2 and -2 -3 so sir 5 +5 +5 देखो जी, फास्फोरस की निकालनी है, उसको x मान लिया, -2 × 4 इक्वल टू -3, so x -8 इक्वल टू -3, and x will be equal to -3 + 8, तो x आ जाएगा +5 आपके पास। ओके सर मुझे लग रहा था डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे इसमें ये लिखा है ऊपर माइनस जो पीछे लिखा है 2 माइनस या 3 माइनस ओके वो चार्ज आपको ऊपर डिस्प्ले करके देगा, इसके ऊपर नहीं लिखेगा, वो चार्ज ओके आपको यहाँ पर, जैसे मान लिया कोई कंपाउंड ये लिखा है तो चार्ज यहाँ पर लिखा होगा स्पेसिफिक। ठीक है मेरा वो कंफ्यूजन था हाँ, ये जो मैं आपको चार्ज लिखता हूँ ना, ये जैसे आप ये बोल रहे हैं ना कि ये -2, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वो एक पेपर में थोड़ी लिखे होंगे, ये तो जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि आपको आदत पड़ जाए, आपको याद हो जाए कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, पोटाशियम के ऊपर +1 होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने अब क्रोमियम की निकालनी है इस कंपाउंड में। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि क्रोमियम 2 है, तो 2x लेना पड़ेगा यहाँ, है ना, 2x लेना पड़ेगा, और एक ऑक्सीजन पे -2, तो -2 × 7, और जो ऊपर चार्ज डिस्प्ले करके दे रहा है दैट विल बी इक्वल टू -2, तो ये बन जाएगा 2x - 14 इक्वल टू -2x विल बी इक्वल टू, हाँ जी +6 आएगी, 2x इक्वल टू 12, +6 x इक्वल टू 12/2, दैट विल बी इक्वल टू +6। आई थिंक आपको ये टॉपिक और क्लियर है। इसमें ना मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा इवेंटू से प्रैक्टिस के लिए, तो आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं।
That's all for today. Thank you.